किसान साथियों नमस्कार। कल अपन ने अमरूद का बगीचा किस प्रकार से स्थापित करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज मैं नए वीडियो में आपके सामने आया हूं लेकर अमरूद में अधिक मुनाफा कमाने के लिए अपन को क्या करना चाहिए। देखो, अमरूद में जब फलों की तुड़ाई हो जाए उस टाइम पे अपन को उसमें प्रूनिंग की बहुत ही आवश्यकता होती है, क्योंकि अमरूद एक ऐसा फलदार पौधा है कि इसके अंदर नई शाखाओं पे फल लगते हैं। जितनी अधिक अपन उसमें पुर्निंग कर देते हैं, पुर्निंग करने के बाद जितनी नई शाखाएं आती है उनके ऊपर अधिक फलन होता है। इसलिए अपन को फल तोड़ने के बाद में उसमें प्रूनिंग करनी चाहिए। जनरली अमरूद के अंदर क्या होता है कि 3 बार फूल आते हैं, जिसमें पहला है आपका अम्बे बहार। अम्बे बहार के अंदर क्या होता है कि इसका जुलाई अगस्त के अंदर, इसमें मार्च अप्रैल में फूल आते हैं और जुलाई अगस्त में इसका फलन अपन को प्राप्त होता है। ऐसे ही दूसरे आता है इसमें मरक बहार। मरक बहार के अंदर क्या होता है कि जुलाई अगस्त के अंदर इसमें फूल आते हैं और नवंबर दिसंबर में इसके फल अपन को प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तीसरी इसमें आती है अस्त बहार। अस्त बहार में क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में फूल आते हैं और इसके फल अपन को मार्च अप्रैल के अंदर जाके प्राप्त होते हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट फलन जो देने वाली है वो मृग बहार है, और मृग बहार का फल बहुत ही अच्छा होता है। तो इस अपन को किसान भाइयों मृग बहार के फल लेने हैं। बाकी जो फ्लावर्स आते हैं उनको अपन झाड़ देते हैं और उनको अपन उससे फसल प्राप्त नहीं करते हैं। ये तो थी इसके अंदर फलन की प्रक्रिया। और अब अपन इसके बारे में जानेंगे कि इसमें प्रमुख कीट व रोग कौन कौन से लगते हैं। जनरली अमरूद की फसल के अंदर अपन बात करते हैं तो फल मक्खी का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। फल मक्खी एक ऐसा कीट है जो क्या करता है कि जब भी अमरूद छोटे छोटे होते हैं उस टाइम पे ये अपना अंडा इसके अंदर दे देती है और फिर मुंह से इसको अच्छी तरह से बंद कर देती है। और जब जो उसमें अंडे से लट बनती है, वो लट क्या करती है कि अंदर ही अंदर अमरूद के गूदे को खाती रहती है और इससे प्रभावित फल, यानी ज्यादातर तो इसके प्रभावित फल जड़ जाते हैं। और बाकी इसमें अगर ये रहता है, अंदर से कीड़ा निकलता है, तो इसके बाजार भाव कम हो जाते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन को क्या करना है कि 100 ग्राम गुड़ लेना है। 100 ग्राम गुड़ का 1 लीटर पानी के अंदर अपन को घोल बनाना है और उसके अंदर मोनोक्रोटोफा 36 SL जो दवा आ रही है वो 3 ml दवा अपन उसके अंदर मिला लेते हैं और 100 से 150 ग्राम अपन प्रत्येक जो कंडवारी आती है उसके अंदर डाल डाल के अपन और पेड़ों के पास में रख देते हैं। अब उस गुड़ के घोल से क्या होता है कि वो फल मक्खी जो है वो पहले आके उस गुड़ के घोल पे बैठेगी और गुड़ के घोल पे बैठते ही वो वहीं खत्म हो जाएगी। तो वो अपने अमरूद के पौधों पे न बैठ के और वो सीधी डायरेक्ट बैठती है, तो वो वहीं खत्म हो जाती है। तो इसका नियंत्रण आसानी से हो जाता है। दूसरा कीट आता है इसमें अमरूद का छाल भक्षक, जो क्या करता है अमरूद की छाल को खाता है और वो उसकी छाल को नष्ट करता है। और अंदर क्या, अपन रहने के लिए वो अंदर क्या करता है कि सुरंग बना लेता है। अब सुरंग बना लेता है और फिर अंदर रहता है, तो उससे टहनियों में जो सुरंग बन जाती है तो उससे टहनियों का पोषण आगे तक नहीं पहुंच पाता और टहनियां धीरे धीरे मुरझा के झड़ने लगती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। इस कीट के नियंत्रण के लिए अपन को कोई सी भी अपनी कीटनाशक दवा है, जैसे क्विनोलपास 25 cc है, उसका स्प्रे अपन को 3 ml पर लीटर के हिसाब से इसके ऊपर स्प्रे करवाना है। दूसरा जो सुरंग बनाई हुई है उन सुरंगों में 3 से 5 ml अपन को केरोसिन का तेल लेके वो उसमें सिरिंज से उनको भरना है, जिससे वो कीड़ा अंदर के अंदर ही नष्ट हो जाए। ये इसका आसानी से कंट्रोल हो जाता है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर रोग कौन कौन से आते हैं। रोग में पहला मुख्य रोग है इसका उकठा रोग, जिसको अपन विल्ट भी बोलते हैं। ये दो तरह, इस रोग के लक्षण अपन को दो तरह से प्रकट होते हैं। पहला तो होती है इसमें आंशिक, यानी
कुछ आधी टहनियों पे इसका असर आता है और जो रोगग्रस्त टहनियां होती है वो पीली पड़ने लगती है, वह पत्तियां इसकी झड़ने लगती है। आगे देखते हैं कि एक होता है पूर्ण यानी संपूर्ण पौधे पे। अब संपूर्ण पौधे पे जब आता है तो संपूर्ण पौधा पूरा पौधा ही इसका सूख जाता है। आगे अपन बात करते हैं कि इसका नियंत्रण अपन कैसे करें। तो इससे नियंत्रण के लिए अपन के पास में कोई भी फंजीसाइड दवा है, जैसे मैनकोजेब है, बाविस्टीन है, इनमें अपन बाविस्टीन को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी से घोल बनाकर इसका स्प्रे करना है अपन को, जिससे इस रोग को रोकथाम हो जाए। और जो रोगी टहनियां है या शाखाएं हैं उनको अपन को काट के और एक तरफ जला देना है। दूसरा है कि ये अगर ये पूर्ण आ गया है तो पूर्ण विल्ट आ गया है तो इसके लिए अपन को क्या करना है, उस पौधे को उखाड़ के नष्ट करना है और नया पौधा लगाने से पहले उसमें 2 ग्राम बाविस्टीन प्रति लीटर के हिसाब से 10 लीटर पानी में घोल बना के और अपन को उसमें उस जगह पे ड्रिंचिंग करके फिर ही नया पौधा अपन को वहां स्थापित करना है। दूसरी बीमारी इसके अंदर आती है एंथ्रेक्नोज यानी श्याम वर्ण। अब एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि इसके फलों पे पत्तियों पे क्या होता है, काले चित्तीदार धब्बे अपन को नजर आते हैं। अब उससे क्या होता है, ये फलों पे भी आ जाता है और पत्तियों पे भी आता है, तो पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगती है और फल इसके वहीं पे ऊपर लगे हुए ही वो सड़ने लगते हैं और सड़ के नीचे गिर जाते हैं। और जो ग्रीन फल, जो बड़े फल होते हैं वो आपके कठोर हो जाते हैं और इससे वो उसमें नष्ट पूरे नष्ट हो जाते हैं कठोर होके। दूसरा अपन अब इसका कंट्रोल कैसे करें, तो इसका कंट्रोल के अंदर क्या है कि कोई सी भी अपन को फंजीसाइड दवा, जैसे बाविस्टीन ने अपन ने ले ली तो बाविस्टीन अपन को 2 ग्राम प्रति के लीटर के हिसाब से अपन इस पे घोल बना के और पौधे पे स्प्रे करते हैं। पौधे पे स्प्रे करने से इस रोग का कंट्रोल हो जाता है। अगर रोग अधिक मात्रा में फैल रहा है तो अपन स्प्रे को 10 से 15 दिन बाद में दोबारा से अपन कर सकते हैं। एक इसके अंदर मोटी जो अपने पास समस्या आती है वो आती है इसके अंदर राजस्थान के अंदर की जस्ते की कमी। अब जस्ते की कमी के लिए क्या होता है कि इसमें फल कठोर हो जाते हैं, तो इसमें उसके रोकथाम के लिए अपन को क्या करना है, जिंक सल्फेट लेना है 6 ग्राम और भुजा हुआ चूना 4 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर अपन इसको घोल बना लेते हैं और घोल बना के अपन को इस पे स्प्रे करना होता है फलों पे। दूसरा इसके अंदर आता है कि फल फटने की समस्या। अब आपको पता है कि फल बोरोन की कमी से फटते हैं, तो इसके लिए अपन बोरेक्स एसिड आता है जो उसका भी अपन काम में ले सकते हैं। बोरेक्स चूर्ण जिसको जनरली बाजार में मिल जाता है और आजकल तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर भी बोरेक्स का मिश्रण आ रहा है, तो उसको अपन प्रति पौधा 400 से 500 ग्राम अपन, अगर पौधा छोटा है तो, और नहीं तो 1 से 1.5 किलो तक अपन इसमें लेके और बड़े पौधों में अपन इसका दे सकते हैं, जिससे बोरोन की कमी दूर हो जाती है और फल फटने की समस्या अपनी दूर हो जाती है। अब आती है कि अपन को स्वस्थ पूर्ण पौधा जो है उसमें फलों की तुड़ाई अपन कब करें, जब फल अपने हल्के पीले पड़ने लगे तब अपन को उनको तुड़ाई कर लेनी है। और स्वस्थ पौधे से अपन को 40 से 50 किलो फल अपन को प्रति पौधा अपन को प्राप्त होता है। धन्यवाद किसान साथियों। अगले वीडियो में अगली फसल लेके मैं कल फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने।